बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, यहाँ पर आपको बताएं कि एक बार फिर खबरें गर्दिश करती नजर आ रही हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात इस्तवार करने में एक अहम शख्सियत का हाथ है, जिसको हालिया प्राइम मिनिस्टर की बड़ी कुर्बत हासिल है। आपने देखा कि नवंबर में एक खबर गर्दिश करती नजर आई, जिसका आज फिर हिंदुस्तान टाइम्स ने इंकशाफ किया और उस इंकशाफ के बाद ट्विटर पे तो जैसे समंदर सा उमड़ आया है। हालांकि मुत्तादिद वेरिफिकेशंस हो चुकी हैं, ऊपर से क्लेम भी किया गया उस न्यूज के हवाले से, और जिस चीज की बुनियाद पे उसका क्लेम किया गया वो भी डिनाई हो चुकी है, वो भी राज फाश हो चुका है। मगर आज फिर ये उगदा क्यों उठा, किसको मकसूद था कि इसको हवा दे, और पाकिस्तान में जो जारी इस वक्त जौहर टाउन जो लाहौर में जो इंसिडेंट हुआ था, उसकी जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके ऊपर से नजरें हटाने के लिए काम किया गया था। आखिर ये कौन है, किस शख्सियत के बारे में कहा गया, और कहा यह भी गया कि हालिया वजीर आजम के बहुत ही करीबी साथी जिनके बारे में ये कहा गया था, और हम उनसे पर्सनली तौर पर उनसे मिले। मैं आपको अपना मुशाहिदा भी बताऊंगा, उनसे होने वाली बातचीत के बारे में भी इस हवाले से इस वीलॉग में बताऊंगा। दूसरी जानिब यह भी बताऊंगा कि इस खबर को फैलाने में किसका सबसे बड़ा हाथ है और क्या मकासद हैं। अगर आप नए देखने वाले हैं तो हम आपसे इल्तमास करेंगे कि हमारा फेसबुक लाइक करें और यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि नवंबर के वस्त में कहा यह गया कि पाकिस्तान से एक फ्लाइट गई जो लंदन गई थी, मगर वहां से वो बिन गुरियन एयरपोर्ट इसराइल गई है। वहां से उन साहब को तेल अवीव ले जाया गया है, और वहां के उस वक्त जो इसराइली इंटेलिजेंस चीफ थे यूसी कोहन, जो कि अब चेंज हो चुके हैं, उनसे मुलाकात की गई और साथ साथ बिजनेस टाइकोन से मुलाकात कराई गई उन साहब की। और उन साहब के बारे में कहा जाता था कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में कोरोना एंटर कराने के लिए इनके ऊपर इल्जामात भी लगाए गए। समझ तो आप गए होंगे, ये बात हो रही है जुल्फी बुखारी की। जुल्फी बुखारी ने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया। डेफिनेटली एलिगेशंस भी आए उनके ऊपर कोरोना के हवाले से। एक कास्ट से वो बिलोंग करते हैं, उस कास्ट के ऊपर उनका जो है वो एलिगेशन किया गया कि उन्होंने वहां से अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए लोगों को बलूचिस्तान से वो कराची और डिफरेंट एरियाज में मुंतकिल करने में कामयाब हुए, और इस वजह से कोरोना पाकिस्तान में फैला। खैर, ये तमाम गॉसिपिंग क्लियर हो चुकी हैं मगर हम आपको बताते चलें कि इस बार 6 माह कबल, अब से पूरे 6 माह कबल इस बात की तरदीद हो चुकी है। लीगल नोटिस सर्व हो चुका है जुल्फी बुखारी की तरफ से, मगर मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने इस बात की वजाहत कर दी कि ऐसा कोई भी इकदाम नहीं हुआ था। कहा यह गया था कि ब्रिटिश नेशनैलिटी होल्डर जुल्फी बुखारी जो है, उन्होंने अपना लंदन पासपोर्ट यूज करते हुए इसराइल का दौरा किया, क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर आप इसराइल सफर नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप उसका सफा खोल कर देख सकते हैं, और उसमें आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि ये पासपोर्ट इसराइल के लिए कारआमद नहीं है। तो उन्होंने अपना लंदन पासपोर्ट यूज किया और इसराइल गए। ये थी खबर। इस खबर की मुतादिद बार तरदीद की गई। इनफैक्ट वजीर आजम पाकिस्तान हो या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा या फिर DGISI, इन सब ने मुतादिद मौके के ऊपर इस बात की तरदीद की कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी, कोई भी, चाहे अपोजिशन से हो या फिर हालिया हुकूमत से या फिर किसी फौज से या फाज से ताल्लुक रखता हो, इसराइल उसने ना विजिट किया है और ना ही इस बारे में सोच रहे हैं। हालिया वजीर आजम ने तो इस बात का भी इजहार किया कि जब तक फलस्तीन का मामला सेटल नहीं होता उस वक्त तक हम जो है किसी भी तौर पर इसराइल से कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, ना ही रवाबित इस्तवार करेंगे। मगर हमने देखा कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने तो रवाबित इस्तवार किए ही किए, साथ साथ ऐसे रवाबित भी किए कि जिसके बाद मुसलमानों को भी खतरा लाहक हो गया कि मुत्तहिदा अरब इमारात में क्या मुसलमान रहेंगे या इसराइली शहरियों को वो फौकियत दी जा रही है जो आज से कबल किसी भी नेशनैलिटी को नहीं दी गई, जिसमें इंडियंस भी शामिल हैं। ये बात आपके लिए बहुत
अहम होगी, जो वहां काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अहम होगी, क्योंकि इस वक्त कोरोना के टाइम के ऊपर उनको एक वक्त में ग्रीन जोन, ग्रीन चैनल प्रोवाइड किया गया, जिसमें ना वो क्वारंटाइन कर सकते थे और ना ही यहाँ के लोग क्वारंटाइन कर सकते थे जो इसराइल ट्रेड करेंगे, जो तिजारत के लिए आना जाना हो। तो ये थी वो बात। 150 रेस्टोरेंट्स में कोशर फूड, जो कि उनका मशहूर व मारूफ है, वो सर्व किए जाने की इतला थी। साथ साथ 50,000 तो पहले महीने में ही विजिटर्स इसराइल से यूएई आए, और इसी का बेनिफिट उठाते हुए उन्होंने बहुत से बिजनेसेस में अपना हाथ, अपनी इन्वेस्टमेंट की। बेसिकली ओवरऑल जो क्राइटेरिया था इसराइल का भी, वो इन्फ्लुएंस था कि किसी भी तरीके से यूएई में जो है वो इस तरीके के इकदाम किए जाएं जिससे मिडिल ईस्ट के मुत्तादिद ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लें और फलस्तीन का मामला जू का तू रहे। मगर 11 दिन की जो जंग हुई है उसमें बहुत से मिडिल ईस्ट के कंट्रीज ने इस बात को देख लिया कि फलस्तीन के साथ जिस तरह के इकदाम इसराइल ने किए हैं, जिस तरह की बमबारी मासूम निहत्ते फलस्तीनियों पे की गई है, हो सकता है उनका नंबर भी आ जाए अगर वो इजाजत देते हैं, तो बहुत जल्द ये हो सकता है। मुत्तहिदा अरब इमारात तो किसी और ही डगर पे चलता रहा है और अभी भी चल रहा है। इनफैक्ट सिफारत खाना भी ओपन हो रहा है, और बाज इतलात तो ये भी हैं कि वहां पे फौजी छावनी का कयाम भी अमल में लाया जाएगा, जिससे पाकिस्तान, चाइना और ईरान के ऊपर खास नजर रखी जाएगी। खित्ते में अमन को खराब करने में इसराइल का हमेशा से बड़ा हाथ रहा है। चाहे आप देखें यमन के क्राइसिस हो, इराक के क्राइसिस हो, सीरिया के क्राइसिस हो, इनफैक्ट लेबनान के क्राइसिस हो, उन सब में इसराइल का बड़ा हाथ रहा है और उसकी पुष्टपनाही जो है वो अमेरिका करता रहा है। यहां पे भी इंडिया को जो है वो पावरफुल करने में इसराइल का बड़ा हाथ रहा। हमने देखा कि 2 माह कबल भी एक इंडिया में एक इसराइली जो एम्बेसी थी उसके बाहर एक छोटा ब्लास्ट हुआ, और क्रैकर ब्लास्ट बेसिकली कह सकते हैं, और उसका इल्ज़ाम भी जिस पे आया आपके सामने था। मगर यहाँ पे जुल्फी बुखारी के हवाले से बात करें कि ये खबर नशर की गई क्योंकि पाकिस्तानी अवाम में करंट चेक करना था बेसिकली, और हुकूमतों में करंट चेक करना था कि क्या वाकई इसराइल के नाम सुनते ही क्या करंट दौड़ता है या नहीं दौड़ता। तो वाकई दौड़ा, हुकूमत की तरफ से भी दौड़ा, अपोजिशन की तरफ से भी दौड़ा, मगर अपोजिशन के चंद अनासर जो शर पसंदी के ऊपर काम करते रहे थे, उन्होंने इस बात को बहुत हवा दी। मगर आज हिंदुस्तान टाइम्स ने ये बात एक बार फिर साबित कर दी है कि पाकिस्तान की तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने इसराइल का नाम लिया है, और जो इंडिया का जो मकरू चेहरा पहले ही बेनकाब किया जा चुका था थर्ड पार्टी की तरफ से, आज उसकी एक और मिसाल मिलती है। और वो पाकिस्तानी अवाम में ये तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान के करीबी साथी वाकई वहां गए थे, और जो लीगल नोटिस सर्व किया गया था मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने प्रेशर होकर वो वापस लिया। और कहानी कुछ इस तरीके की थी कि पाकिस्तान की वेबसाइट्स को जो है ना वो सोर्स किया जा रहा था और कुछ मिडिल ईस्ट की वेबसाइट्स को, मगर इसराइली हयोम ने जो है इस बात की कली खोल दी और एक बार फिर न्यूज़ को मंजर आम पर लेकर आने के बाद अपने जो मफादात थे उन्होंने दिखा दिए। समझना आपका है कि इसराइल से ताल्लुकात पाकिस्तान के किसी भी तौर पर इस्तवार नहीं हो सकते। ये मनोअन है कि हम बिल्कुल भी फ़लस्तीन के मामले को पीछे नहीं छोड़ सकते, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, मगर फ़लस्तीन सबके लिए बराबर है और उसके मुसलमानों के हुकूक हम सब पर लाजिम है। फ़लस्तीन अंबिया की सरजमीन कही जाती है और उसको इस तरीके से छोड़ना किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।